अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में रविंदर बोल रहा होता है कि तुम सब मेरे दर्द को क्यों अपने कंधे पर ले रहे हो। बापूजी बोलते हैं कि क्योंकि दोस्तों का यही काम होता है। बापूजी कहते हैं कि हमें बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अनुपमा बापूजी की बात से सहमत होती है और बताती है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उन्हें छोड़ दो, उनका अपना नसीब होता है और उनसे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वे हमारा ख्याल रखेंगे। अनुपमा आगे बोलती है कि औलाद अगर निकम्मी नालायक निकले तो नहीं चाहिए, बच्चों के बिना ही जीवन ठीक है। अनुपमा रविंदर का सामान अलमारी में रखने जाती है, तभी रविंदर के बैग से एक डायरी गिरती है। डायरी पर एक शायरी लिखी होती है। अनुपमा को अनुज की याद आ जाती है। अनुपमा रविंदर अंकल से पूछती है कि यह डायरी आपकी है और क्या आप शायरी करते हैं। बापूजी बोलते हैं कि बहुत अच्छे शायर हैं। अनुपमा बताती है कि मुझे पहले शायरी पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगने लगी। रविंदर अनुपमा से कहते हैं कि हमें भी एक शायरी सुनाओ। अनुपमा शायरी सुनाती है और वह अनुज को भी याद करती है। दूसरी तरफ पराग सबसे पूछता है कि तैयारी कैसी चल रही है। प्रेम बताता है कि सॉरी पापा, तैयारी नहीं चल रही है। राही बताती है कि क्योंकि अब हम पूरी तरह तैयार हैं, हम तो कल के लिए इंतजार कर रहे हैं। पराग बोलता है कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि कल का दिन हमारे लिए कामयाबी का रास्ता बनाएगा। अनिल बताता है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं उनसे बताने वाला था, लेकिन उसने खुद कहा कि वह कल आने वाला है। पराग बोलता है कि श्रीनाथ की कृपा से हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो एक ही समय में सारा सामान खरीद लेते हैं। मोटी बा बोलती हैं कि श्रीनाथ की कृपा तो है, लेकिन पराग तेरी अपनी भी मेहनत है। अनिल मोटी बा की बात से सहमत होता है और बताता है कि आज जो कुछ भी है मोटा भाई की विजन और मेहनत की वजह से है। पराग बोलता है कि बापूजी ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं तो बस उनका नाम रोशन करना चाहता था। मोटी बा बच्चों से बोलती हैं कि अब तुम्हारे पापा ने कोठारी ज्वेलर्स को इतना फेमस कर दिया है, अब इसे आगे लेकर जाना तुम्हारा काम है। राजा बोलता है कि हम रेडी हैं, हम मोटा पापा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राही बोलती है कि आई एम श्योर आधे काम तो पापा का नाम लेते ही हो जाते होंगे। प्रेम बताता है कि ऐसा ही होता है, पापा के सारे क्लाइंट्स हमारी ज्वेलर्स पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। पराग बोलता है कि और ये जो भरोसा है, इसे कमाने में बहुत साल लगे हैं। परी बताती है कि मुझे कुछ कहना है, हमें अब कौर प्राउड है। मीता सबके लिए खीर लेकर आती है, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। ख्याति पूछती है कि ये माही और गौतम नहीं आए। मोटी बा बताती हैं कि वे कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मोटी बा आगे बोलती हैं कि माहौल अच्छा है, उनका ना आना ही अच्छा है। दूसरी तरफ गौतम प्रेम के रूम में जाने लगता है। गौतम ज्वेलर्स के पास आता है और लॉकर खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ राही प्रेम को बताती है कि हमें कुछ बैनर बनाने हैं, एक बार चेक करके आती हूँ। प्रेम कहता है कि पहले खीर खाकर जाओ। राही रूम की तरफ आने लगती है। गौतम लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है कि इस घर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, लेकिन मेरा बस एक बार काफी है। दूसरी तरफ राही को माही दिख जाती है। राही रूम की तरफ पहुंच जाती है, तभी माही जोर से चिल्लाती है। माही एक्टिंग करती है। राही माही के पास आती है। दूसरी तरफ गौतम लॉकर खोल देता है। माही राही को बताती है कि मैं गिर गई थी। राही पूछती है, तो इसमें चिल्ला क्यों रही हो? माही राही को बातों में लगाती है। यहाँ गौतम सारी ज्वेलरी निकालकर नकली ज्वेलरी रख देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ईशानी और किंजल पाखी के पास आती हैं। ईशानी पाखी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी जवाब नहीं दे रही होती। किंजल पूछती है कि क्या हुआ है। वह पूछती है कि दिवाकर नहीं मिला क्या? पाखी बताती है कि दिवाकर का फोन नहीं मिल रहा। किंजल कहती है कि एक ही बात है। पाखी बोलती है कि एक बात नहीं है, इंसान और फोन में फर्क है। किंजल बताती है कि उस आदमी ने तुम्हें यूज किया और भाग गया है। ईशानी भी कहती है कि सॉरी मामा, लेकिन वह आदमी आपसे प्यार करता ही नहीं था। पाखी गुस्सा करती है और बताती है कि दिवाकर के खिलाफ मेरे कान भरना चाहता हो, बस फोन नहीं लग रहा तो क्या हुआ, फोन चोरी भी तो हो सकता है और गायब भी हो सकता है। किंजल पूछती है कि यह तुम हमसे कह रही हो या अपने आप से?
दूसरी तरफ राही अनुपमा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। अनुपमा रविंदर की बात राही को बताती है। राही बोलती है कि फिर तो अंकल बहुत दुखी होंगे। राही अनुपमा को बताती है कि मैं अब क्या बोलूं, मैंने भी तो आपको बहुत दुखी किया है। अनुपमा कहती है कि तेरी बात अलग थी, तेरी जिंदगी तो पहले से उलझी हुई थी। अनुपमा आगे रविंदर की बात राही को बताती है। अनुपमा राही से कहती है कि हर माँ बाप को प्रॉपर्टी अपने नाम रखनी चाहिए, उसके बाद बच्चों को मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल माँ बाप अपने बच्चों को प्यार में सब उनके नाम कर देते हैं और फिर वही बच्चे अपने माँ बाप को तरसाते हैं। राही अनुपमा को बताती है कि अभी एक कानून आया है कि दी हुई प्रॉपर्टी भी वापस आ सकती है। अनुपमा बोलती है कि फिर तो यह बहुत अच्छा कानून है। अनुपमा बहुत गुस्से में होती है। राही अनुपमा को शांत करवाती है और कहती है कि आप ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? आप ही एक उम्मीद है रविंदर अंकल के लिए और बापूजी के लिए। अनुपमा चुप हो जाती है। अनुपमा राही को कल के लिए ऑनल द बेस्ट बोलती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा बापूजी और बापूजी के दोस्त अर्जुन के घर के पास आते हैं। अनुपमा सबको प्लान बताती है। वह कहती है कि रविंद्र अंकल बोल रहे थे कि अर्जुन 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है। 9 बज रहे हैं, मतलब वह आने वाला होगा। तभी अर्जुन वहां से जाने लगता है। अनुपमा सबको बताती है कि यही है वह अर्जुन और उसके साथ उसकी बीवी है। अर्जुन चला जाता है। अनुपमा नासिर और धीरज को बोलती है कि वे अर्जुन के पीछे जाएं। अनुपमा बापूजी से कहती है कि हमें बस टीना के बाहर जाने का इंतजार करना है। तभी टीना भी जाने लगती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा और बापूजी एक नए किरदार में आते हैं। अनुपमा बताती है कि हम रिचेस्ट हैं और दुबई से आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।